हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बच्चों वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 3। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स डाले हैं, जिसने नहीं देखा पहले उसे देखे, उसके बाद यहाँ ये वीडियो को देखे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो आज का जो हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है पेज नंबर 85 से। और यहाँ पे जो स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड से ये स्टार्ट होगा। तो फूड का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे दिया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या होती है कि कितने टाइम तक वो एक फूड जो है वो सही रह सकता है, ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं हो या उसकी कोई न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू वो ना ख़त्म हो। तो क्लासिफिकेशन अगर हम शेल्फ लाइफ के हिसाब से इसको हम क्लासिफाइड करते हैं तो ये 3 तरह का फूड होता है। एक होता है पेरिशेबल फूड, एक होता है सेमी पेरिशेबल फूड और एक होता है नॉन पेरिशेबल फूड। तो जो पेरिशेबल फूड होता है वो होते हैं जो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं 1 या 2 दिन में। जैसे मिल्क है, जैसे चीज़ है, जैसे दही है और फिश है, मीट है, ये जो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं उनको पेरिशेबल फूड बोलते हैं। जो सेमी पेरिशेबल फूड होते हैं वो 1 या 2 वीक तक सही रहते हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और कुछ है कि 2 या 4 वीक तक भी ठीक रहते हैं, जैसे अनियन है, पोटैटो है, जिनको रूट क्रॉप्स बोलते हैं। फिर है नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड वो फूड होते हैं जो कि ज़्यादा समय तक चलते हैं, जैसे 1 साल तक, जिसमें ऑयल सीड्स है, ग्रेन लाइक राइस हैं, वीट है, पल्सेस हैं, दालें हैं, ये सब जो होते हैं नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं। तो अगर हम शेल्फ लाइफ के हिसाब से क्लासीफाइड करते हैं फूड को तो वो 3 तरह का होता है: पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल फूड। अब बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग के हिसाब से फूड का। तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है वो आप जानते ही हो, आपने पहले भी पढ़ा है कि वो जब फूड को प्रोसेस्ड किया जाता है तो वो अपनी नेचुरल स्टेट से चेंज हो जाता है। तो ये जो फूड होता है ये सिंपली हम कट करते हैं, इसको वॉश करते हैं, हीट करते हैं, पेस्चराइज करते हैं, कुक करते हैं, फ्रोज़न, किसी भी एक मेथड से इसको प्रोसेस्ड किया जाता है। तो इसमें और फूड इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, फ्लेवर्स भी होते हैं, सॉल्ट, शुगर, फैट्स, इस तरह की चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो अब अगर प्रोसेस्ड फूड के हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं फूड को तो सबसे पहले आता है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड। जो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा बहुत ही उसमें हम स्लाइटली इसको ऑल्टर्ड किया जाता है ताकि वो जो है वो ईजीली स्टोर किया जा सके, प्रिपेयर किया जा सके और खाया जा सके। तो ये जो है इसको जितना हो सके कम से कम इसको प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि इसकी जो क्वालिटी है फ्रेश फूड की वो कम ना हो, और इसमें इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी, कंटेंट जो फूड की वो भी चेंज नहीं होती है। और ये इसमें या तो ऐसा होता है जनरली क्लीनिंग होती है इसकी, या ट्रिमिंग करते हैं, या शेलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं, रिमूविंग ऐसी चीज़ जो कि अनवांटेड हो ऐसा पार्ट हटाते हैं। तो इसके अंतर्गत, इस फूड के अंतर्गत ड्राइड, ग्राइंडेड, फ्रोज़न, रेफ्रिजरेटेड, फिल्टर्ड, फर्मेंटेड, ये फर्मेंटेड है और पास्चराइज्ड है और इस तरह की चीज़ें आती हैं। अब जैसे कि देखिएगा, अगर आपको फ्रेश ब्लूबेरीज चाहिए तो उसको कट करके उसको, जैसे फ्रूट्स हैं वो है स्लाइस करके या उसको रोस्ट करके, ये सब चीज़ें जो थोड़ा बहुत चेंजेस लाए जाते हैं वो होते हैं मिनिमली प्रोसेस्ड फूड में। तो उसमें क्या होता है, वो उस टाइम पर वो मिल जाते हैं कट करके या ट्रिमिंग करके, तो वो इसमें ज़्यादा उसको चेंज नहीं किया जाता, तो उसकी वैल्यू वैसे ही रहती है और उसमें जो है वो खाने लायक होते हैं। तो मिनिमली प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उसमें कम मात्रा में या कम पॉसिबिलिटी करते हैं प्रोसेस्ड करने की। फिर है प्रिजर्व फूड। प्रिजर्व फूड जो होता है वो फूड प्रोसेस जो कि शेल्फ लाइफ बढ़ाता है फूड, वो प्रिजर्व फूड कहलाता है। ये मेथड जो होता है ये जो प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी है, उसका जो कैरेक्टर, उसको चेंज नहीं करता है। जैसे कि फ्रोज़न पीस है, जैसे मटर होती है फ्रोज़न होती है, तो उसकी क्वालिटी, मतलब उसको इसकी वो जो है प्रोडक्ट का कैरेक्टर चेंज नहीं होता उस चीज़ से। या फिर कैंड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, कैंड फिश होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं प्रिजर्व फूड में। फिर है मैन्युफैक्चर्ड फूड। मैन्युफैक्चर्ड फूड जो होता है
उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चर्ड फूड इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, तो जो उसकी जो ओरिजिनल रॉ प्रोडक्ट्स की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें इस तरह का मेथड यूज़ किया जाता है, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए आप आम का अचार, कच्ची कैरी का अचार डाल रहे हैं, तो जब अचार डालते हैं तो उसमें मसाले भी पड़ते हैं, देन सॉल्ट पड़ता है उसको और ज़्यादा मतलब उसको गलाने के लिए। तो जो आपने कच्ची कैरी डाली है वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव्स डल के या सॉल्ट डल के जो है वो एकदम मुलायम हो जाती है, तो वो अपनी एक वैसी फॉर्म में नहीं रहती है, तो वो एक नई फॉर्म बन के तैयार होती है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड फूड। इसके एग्जाम्पल में पिकल्स आ रहे हैं, जैम्स आ रही है और पापड़ आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर है फॉर्मुलेटेड फूड। फॉर्मुलेटेड फूड जो होता है वो फूड होता है जिसमें मिक्सिंग या फिर प्रोसेसिंग ऐसी होती है जिसमें चीज़ों को रेशो के हिसाब से मिला के तैयार किया जाता है। तो जैसे कि ब्रेड बन रहे हैं, जैसे बिस्किट बन रहे हैं, जैसे केक है, आप देखते हो केक में एक रेशो के हिसाब से, अच्छा इतना बेकिंग पाउडर डालना है, इतना मैदा डालना है, इतना। अब अगर रेशो सही नहीं होता है तो वो सही बन के तैयार भी नहीं होते हैं। तो जो एक रेशो के हिसाब से चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है और उनको बोलते हैं फॉर्मुलेटेड फूड। फिर नेक्स्ट है फूड डेरिवेटिव्स। फूड डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो फूड होते हैं कि जो कि उनको क्या होता है कि जब उनको वो अपनी जो फॉर्म रहती है उससे चेंज हो जाते हैं। जब उनको हम प्रोसेस्ड करते हैं तो वो अपनी नेचुरल फॉर्म से चेंज हो जाते हैं। लाइक कॉर्न है, कॉर्न को जब हम पॉपकॉर्न बनाएंगे तो वो फिर पॉपकॉर्न बन जाएगी, वो फिर से कॉर्न नहीं बनेगा। तो जो ये इस तरह का फूड होता है इसमें हम रॉ प्रोडक्ट्स से चीज़ों को बनाते हैं। जैसे शुगर केन से शुगर बन रही है, ऑयल सीड से ऑयल बन रहा है, इस तरह की चीज़ें फूड डेरिवेटिव्स में आती हैं। फिर है फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड जो होते हैं वो फूड होते हैं जो कि हेल्थ को ज़्यादा बेनिफिट देते हैं और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस तरह के फूड फंक्शनल फूड होते हैं। इनमें होल फूड भी हो सकते हैं, फूड फोर्टिफाइड भी हो सकते हैं विद विटामिन, और फाइबर रिच भी हो सकते हैं, जैसे कि चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, फोर्टिफाइड मिल्क है, ओट्स है, बार्ले, इस तरह के फूड जो कि जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, जो कि हेल्थ को फ़ायदा देते हैं। फिर आता है मेडिकल फूड। मेडिकल फूड वो फूड होते हैं जो कि फिजिशियंस के सुपरविजन में दिए जाते हैं और जिसको जैसे जो भी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं इस तरह के फूड। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वाला है तो लो सोडियम सॉल्ट वाला फूड होगा, और जिसको जो है दूध से प्रॉब्लम होती है, दूध की बनी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए लैक्टोज फ्री मिल्क होता है। और उसके अलावा जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका फार्मूला अलग होता है, इंस्टेंट फार्मूला। और उसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स जैसे ORS वगैरह आते हैं, जिनको पानी की कमी हो गई है, लूज मोशंस वगैरह हो गए, तो उसमें जैसे डाल के बना लेते हैं। तो ये वाले जो फूड होते हैं इनको मेडिकल फूड बोलते हैं। फिर है नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है। और ये नॉलेज जो है, ये लिस्ट 3 तरह की यहाँ पे है। तो जिसमें सबसे पहले आता है फूड एज मटीरियल, फिर है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर है रेसिपी डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड एज मटीरियल की। अगर नॉलेज होनी चाहिए उस फूड की कि वो एज ए मटीरियल हमें क्या नॉलेज होगी, कि एक तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फूड जो है उसकी सीजनल अवेलेबिलिटी क्या है, फिर उसके अलावा उसका नेचर और प्रॉपर्टीज़ क्या है फूड की, इसके अलावा उसमें क्या कंटेंट है और हमें उस फूड स्टफ़ की कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके केमिकल पेस्टिसाइड्स उसको क्या प्रभाव डाल रहे हैं, किस तरह का टेम्परेचर में ये फूड सही रहेगा, ये सब टाइमिंग्स वगैरह भी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ रॉ फूड्स हैं उसका असेसमेंट आना चाहिए कि वो ठीक है नहीं है, या फिर उसमें क्या क्वालिटी प्रोडक्शन है फूड का, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा है कि हाइजीन और सेफ्टी भी फूड की, उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कंटेम्प्रेरी फूड प्रोडक्शन। कंटेम्प्रेरी फूड प्रोडक्शन मतलब ये कि फूड अब जितनी नई नई टेक्नोलॉजी चल गई है तो क्या कैसे फूड का प्रोडक्शन नई टेक्नोलॉजी से कम समय में किया जा सकता है। अब है बात फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। देखिए फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि नॉलेज होनी चाहिए फूड
फूड प्रिपरेशन, कैसे कुकिंग स्किल्स कैसे बनाएं, लार्ज स्केल पे फूड प्रोडक्शन हो। उसके अलावा जो नॉलेज हो कि प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की, कैसे उसकी टेस्टिंग किए जाए, कैसे उसके मेजरिंग किए जाए, या फिर उसको सेंसरी मेथड से कैसे असेस किया जाए कि टेस्टिंग से या टेस्टिंग से फूड के। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, कैसे उसको कंट्रोल करें, कैसे लेबलिंग पैकेजिंग मार्केट के लायक बनाएं, और हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। हजार्ड एनालिसिस क्या होता है? वो होता है कि आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल हजार्ड दैट कुड कंटामिनेट फूड। कि हमें उस मतलब इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि फूड की, उसकी फूड की बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल के किस तरह से वो उसको नुकसान पहुंच सकता है फूड को। ये होता है हजार्ड एनालिसिस में। उसके अलावा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है उसका क्या मीनिंग होता है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट में क्या होता है? ये वहाँ पे कि जहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से बचा जाए या किस तरह से कम किया जाए हजार्ड को। तो ये सब चीज़ें आती है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। फिर है रेसिपी डेवलपमेंट। रेसिपी डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक्सपर्ट होने चाहिए कुकिंग स्किल्स में, एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, उसका मेजरमेंट, उसका वेट एक्यूरेट पता होना चाहिए कि कितने वेट में कितना मेजर कर रहे हैं फूड के लिए। फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग, एनालिसिस, ये सब चीज़ें, कैसे फूड को हैंडल किया जाए, ऐसे स्किल, और किस तरह के टूल्स यूज़ किए जाएँ, उनको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। जैसे किस तरह से बहुत डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, उनको कैसे हैंडल करें वो भी आना चाहिए। और उसके अलावा है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है और जो प्रेपरेशन है, जो कंज्यूमर होता है उसके हिसाब से इनोवेट करनी चाहिए, उसके परसेप्शन के हिसाब से। और टेक्नोलॉजी, जैसे कि पहले भी बताया, कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन के किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको, मतलब उस नई रेसिपी में क्या होता है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हो तो लेस टाइम भी लगता है और जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ों की भी नॉलेज एंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रिपेयरिंग फॉर करियर इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अब ये है कि ये फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी में भी करियर जो है वो बन रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फूड इंडस्ट्री में है, सच एज प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फूड सेफ्टी है, मॉनिटरिंग फूड क्वालिटी है, इम्प्रूविंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है, कॉस्टिंग है, प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन की, रेगुलेटरी अफेयर्स है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी ब्रांचेज हैं फूड टेक्नोलॉजी की, और प्रोफेशनल्स को इस तरह की नॉलेज हो तो अलग अलग एरियाज़, जैसे कि बेवरेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, पोल्ट्री है, फैट्स एंड ऑयल्स है, इस तरह की इन सब चीज़ों को भी की नॉलेज के साथ साथ इससे इन सब फील्ड्स में भी करियर बनाया जा सकता है। अब है नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड। किस तरह की नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है? तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं इस एरिया में उनको किस किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत होती है? फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सेफ्टी, क्वालिटी एश्योरेंस, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा है कि रॉ मटेरियल जो है वो उसको एनालिसिस कि वो ठीक है नहीं है, वो उसमें कितना कॉम्पोजिशन है चीज़ों का, फूड का क्या उसकी क्वालिटी है, कैसे उसको सेव किया जाए। उसके अलावा है कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फूड प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं, फूड प्रोडक्शन में लार्ज स्केल में, उनकी नॉलेज। उसके अलावा है कि जो सेंसरी वैल्यूएशन मतलब टेस्ट करके उसको या टेस्टिंग करके कैसे कितना सही होता है, ये सब आना चाहिए। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, सिस्टम कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कंज्यूमर परचेज पैटर्न, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे पैकेजिंग हो, कैसे लेबलिंग हो, कैसे मार्केट के लिए उसको तैयार किया जाए, अट्रैक्टिव बनाया जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज, ये सब बातें हैं जिसकी जो फूड टेक्नोलॉजी में और प्रोसेसिंग में इनकी नॉलेज का होना ज़रूरी है। उसके अलावा अब है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग 10+2 मतलब 12th करने के बाद या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन है उसके करने के बाद तो क्या कोर्स किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट, क्राफ्ट एंड डिप्लोमा कोर्स। बहुत से इंस्टीट्यूट और कॉलेज हैं अलग अलग स्टेट में, जैसे कि एग्जाम्पल है मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इस तरह के कोर्स जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब काम आते हैं अगर आप अपना कोई एम्प्लॉयमेंट ऐसा कर रहे हो इस फील्ड में, या फिर आप स्मॉल स्केल यूनिट्स में उसमें जॉब करने जा रहे हो या केटरिंग इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, तो इन सब में इनका इससे कोर्सेज से फ़ायदा होता है। अब है दूसरा बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री और रिसर्च क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो होता है कि दे प्रोवाइड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें एक जॉब्स भी मिल जाती हैं फूड इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल यूनिट्स में, और रिसर्च भी से भी फ़ायदा होता है, ट्रेनिंग होती है। और अगर आप कोई अपना इसी तरह का बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड आप अपनी कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो इसकी नॉलेज मिल जाती है। और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में और अब्रॉड में जहाँ पे ऑफर किया जाता है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इस फील्ड में। तो इस तरीके से जो ग्रेजुएशन है ये फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, जैसे कि एक एग्जांपल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट सोनीपत। अब आता है स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। देखिए फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का में क्या स्कोप है, बहुत से ऐसे चैलेंजिंग और रिवार्डिंग प्रोफेशंस और करियर फॉर वेल ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स इस इंडस्ट्री में हैं, मतलब फूड की ही इंडस्ट्री में है कि करियर बनाया जा सकता है। तो बहुत से वाइड रेंज हैं इस फील्ड में। और इस फील्ड में इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें प्रोसेसिंग और यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, ये सब। फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, होटल, हॉस्पिटल्स, लेबलिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, डेयरी कन्फेक्शनरी में, फिश एंड मीट सब में इसमें। उसके अलावा कि बहुत से ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे परचेज और स्टोरेज और प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, सेफ्टी असेसमेंट एज वेल एज रिसर्च और डेवलपमेंट भी होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप इस फील्ड में, इन दिस फील्ड उसमें और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस तरह से करियर एवेन्यू और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सनल, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, टीचिंग एंड रिसर्च, कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सेंसरी इवैल्यूएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रेजल, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हैं आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा जो इंडिया में, फॉरेन में, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में इस तरीके से बहुत से प्रोडक्शन हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, एजुकेशनल एंड आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़ कंट्रीज़ में हैं, ताकि इसमें बहुत सारा स्कोप, प्लेंटी ऑफ स्कोप है फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को इन कंपनियों में। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि एक्सपोर्ट करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट का। इससे क्या हो रहा है कि अपग्रेड हो रहा है, मदद भी मिल रही है और अपग्रेडिंग हो रही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू का मतलब ये कि जो अपने आप से जो कारोबार करते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडिया में ट्रेडिशनली कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड, कन्वेंशनली जैसे कि स्वीट्स हैं, पापड़ हैं, मुरब्बा है, पिकल है, फ्राइड स्नैक्स हैं, पफ्ड सेरेल्स हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से और फिर मार्केट में इसको भेजा जाता है। तो ग्रोथ हो रहा है एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, पिसिकल्चर का। पिसिकल्चर क्या होता है, ये जिसमें कि फ़िश की ब्रीडिंग की प्रैक्टिस की जाती है, उसकी रेयरिंग, उसको ट्रांसप्लांटिंग और आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा, जिसको फिश फार्मिंग भी कहा जाता है। तो ये सब प्रैक्टिसेस जो होती हैं ये इम्प्रूव कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं रॉ मटेरियल का, और गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स और सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जो इस तरह का काम करना चाहते हैं। और इंडिया जो है वो फूड इंडस्ट्री की रैंक में अगर बात करें तो 5th है उसकी साइज़ के हिसाब से, एंड साइज ऑफ $61 बिलियन और कंट्रीब्यूट करता है नियरली 6% ऑफ GDP, 13% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इन्वॉल्व 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन दी कंट्री। तो एस्टिमेट इंडिकेट करता है ग्रोथ रेट ऑफ 20% of which the processed food segment account for 25%। तो ये मेन की या सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इसमें अगर बात करें तो ज़्यादा योगदान किसका है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का, स्नैक फूड्स का, बेकरी प्रोडक्ट्स का, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स का, बेवरेजेस का, और फिश एंड मीट प्रोसेसिंग का, फूड प्रोसेसिंग मशीन का, इन सब का ज़्यादा योगदान है
ये ज़्यादा मतलब जीडीपी में हेल्प करते हैं। एंड द राइजिंग बिजनेस एंड एक्सपोर्ट आर लीडिंग टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज। और इस तरह से जो बिजनेस और एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, और आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इजी लेसन था और एक दूसरे से रिलेट मतलब मिलता था, समझ में आएगा आपको। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना आप शेयर करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से वीडियो डालूंगी ताकि आपका कोर्स पूरा करा सकूँ। थैंक यू।